Hey friends, welcome to the second part of the NL exam preparation series. In first part, I explained के motivation क्या थी exam के लिए preparation करने के लिए, the resources I use and the resources which are recommended. फिर exam day पे क्या scenario था, मैंने फिर questions discuss किए थे NL के exam पे किस तरह के होते हैं. Then I shared some advices, my routine and all of that stuff. उसके बाद मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टिकर पोस्ट किया जिसमें मैंने पूछा कि आपके एनएलई से रिलेटेड मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप वो कर सकते हैं. इसी तरह मैंने अपने यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट किया कि आपके मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन रहते हैं एनएलई एग्ज़ाम से रिलेटेड और उसकी प्रिपरेशन से तो आप वो पूछ लें. सो आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पूछे हुए थे which I'm going to answer in this video. First question is how you prepare for the exam and the time taken by you to pass the exam. सो मैंने NLE मार्च अटैम्प्ट में 2022 में दिया था और मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ रखा था एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए. रिसोर्सेज आई यूज़ वर द मेन रिसोर्स वाज NLE मॉक टेस्ट जो 10 के 10 मॉक टेस्ट हैं. आई विल लिंक अ डिस्क्रिप्शन इन दिस वीडियो कि आप वहाँ से मॉक टेस्ट डाउनलोड कर लें. वो 10 के 10 मॉक टेस्ट किए थे दैट इंक्लूड 200 क्वेश्चन इन वन मॉक टेस्ट. तो 2000 क्वेश्चन थे वो सब के सब क्वेश्चन मैंने किए थे और जो उनसे पास NLE के MCQs थे वो किए थे. और जो मॉक टेस्ट में कॉन्सेप्ट्स मुझे रिकॉल नहीं हो रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं उनको भूल रहा हूँ, डिफ़िकल्ट ना, तो वो मैंने बुक से दैट इंक्लूड USMLE स्टेप 2 सीखे और USMLE स्टेप 1 उस बुक से वो कॉन्सेप्ट पढ़े थे. बस वही जो मेरे MCQs में गलत हुए थे उसके अलावा मैंने ज़्यादा बुक्स को नहीं पढ़ा था. सो दैट वाज ऑल माई प्रिपरेशन. उसके बाद मैंने एग्जाम में अपेयर हुआ और मेरा एग्जाम पास हो गया था. नेक्स्ट समवन आस्क्ड मी इफ NLE कंसिस्ट ऑफ 2 एग्जाम्स एंट्रेंस एंड एग्जिट एग्जाम बट इफ समवन फेल 1 एग्जाम. सो NLE बेसिकली हैज़ 2 स्टेप्स, स्टेप 1 एंड स्टेप 2. स्टेप 1 को एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं, स्टेप 2 को एग्जिट एग्जाम कहते हैं. अगर आपने एक स्टेप फेल कर लिया लेट्स सपोज स्टेप 1 तो आप क्या करेंगे, यू सिंपली रीअपेयर इन द एग्जाम और आप उसको पास करेंगे. अगर आपने स्टेप 2 जिसमें वो कह रहे हैं कि 3 मैंडेटरी स्टेशन हैं और हर स्टेशन को पास करना कंपलसरी है, एक भी स्टेशन आपने फेल किया तो आपको कम्प्लीटली एग्ज़ाम को दोबारा देना पड़ेगा. तो उसमें भी आप यही होगा कि अगर आपको एग्ज़ाम सेशन को फेल करते हैं तो आपको दोबारा से एग्ज़ाम में रीअपेयर होकर उसको पास करना पड़ेगा. सिंपल इज़ दैट. आप दोनों स्टेप्स पास करेंगे फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा टू प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली एज अ डॉक्टर इन पाकिस्तान. आई एम अ 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट बट डोंट नो अ सिंगल वर्ड हाउ आई विल कवर द होल सिलेबस फॉर NLE. सो फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरी NLE गाइड के बारे में बताया था कि आपने किस तरह प्रिपरेशन करनी है. व्हाट आई कैन से एट द मोमेंट इसके आपको बिल्कुल भी घबराने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. आपके लिए अभी NLE के एग्ज़ाम नहीं है. जब आप हाउस जॉब में आएंगे तो फिर आपकी NLE की प्रिपरेशन वहाँ से स्टार्ट होगी. इतना पहले से आपको NLE की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है एंड उसका अभी पॉइंट भी नहीं बनता अभी से NLE की प्रिपरेशन करने का. आप सिंपली अपने प्रॉफ्स क्लियर करें अच्छे मार्क्स से. उसके बाद जब हाउस जॉब में आएंगे तो आप मेरी फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा कि आपने किस तरह NLE की प्रिपरेशन करनी है. सिंपल इज़ दैट. नेक्स्ट समवन सेड आई हैव हर्ड NLE इज़ टेकन बाय PMC और जितना आई नो PMC वॉज इंट्रोड्यूस बाय इमरान खान. तो अगर इमरान खान पावर में नहीं है तो PMC भी नहीं होगी और NLE एग्ज़ाम भी नहीं होगा. इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन ऐसा नहीं है. अब इमरान पावर में नहीं भी है तो उसके बावजूद NLE के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, PMC एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रही है. PMC इज़ स्टिल द रेगुलेटरी बॉडी और वो रहेगी एज़ फार एज़ आई नो. सो आई थिंक इसको बात को इतना इंपॉर्टेंस देना कि इस तरह NLE नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, PMC ख़त्म हो जाएगी, ये इज़ नॉट अ फिजिबल ऑप्शन एंड इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू कंसिडर एट द मोमेंट. द मोस्ट फिजिबल एंड लाइकली सिनेरियो यही है कि अब PMC रहेगी और ये NLE का एग्ज़ाम भी इम्प्लीमेंट होगा और फ्यूचर जितने भी डॉक्टर्स होंगे उनको NLE का एग्ज़ाम देना पड़ेगा. नेक्स्ट समवन आस्क्ड मी व्हाट आर द ऑनलाइन रिसोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर द NLE एग्ज़ाम. डिफ़िकल्टी लेवल बताएं थोड़ा सा और ऑनलाइन सिस्टम एरर्स वी शुड बी अवेयर ऑफ. सो फर्स्ट एंड नंबर 1 ऑनलाइन रिसोर्स यही है कि आप NLE के मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करें. उसके बाद NLE के जो पास्ट MCQs हैं आप उसको प्रिपेयर करें. एंड 3rd नंबर पे मेडिकल MEDICALL ये ऐप है एंड्रॉयड के ऊपर और आईफोन में भी होगी. इस ऐप को इंस्टॉल करें और इसके अंदर NLE के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हैं वहाँ पर, आप उससे पास्ट MCQs की प्रैक्टिस कर लें. फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई फाइंड दीज 3 आर द मोस्ट हाई यील्ड रिसोर्सेज टू पास योर NLE एग्जाम. नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन व्हाट आर योर सजेशंस फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स. सो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स 2 कैटेगरीज में आते हैं. नंबर 1 वो जो अभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर में हैं एंड दे आर परसुइंग देयर मेडिकल करियर इन चाइना और रशिया एट द मोमेंट. और दूसरे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स वो हैं जो अपना MBBS कंप्लीट करके पाकिस्तान आ गए हुए हैं और हाउस जॉब कर रहे हैं. सो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप ट्राई करें कि आप जो पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स हैं उनसे कांटेक्ट में रहें और जाने कि वो कौन सी बुक्स पढ़ने हैं MBBS के दौरान और ट्राई करें कि आप भी वही बुक्स पढ़ें ताकि आपको पता हो कि आपकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो उन्हीं की तरह की बन जाए.
हर कंट्री का अलग सिस्टम होता है, हर मेडिकल स्कूल की अलग सिस्टम होता है, वहाँ पर डिफरेंट डिजीज़ होती हैं। कुछ डिजीज़ किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कॉमन होती हैं, कुछ डिजीज़ किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कॉमन होती हैं। सो आपको इतना पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में कौन सी डिजीज़ प्रिवेल कर रही हैं, हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कौन से क्वेश्चन हाइड होते हैं। तो वो चीज़ें आप ना MBBS के दौरान ही अपनी ना पढ़ लें अच्छी तरह से। अब जो दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं जो अपना MBBS कंप्लीट करके पाकिस्तान में आ गए हैं, तो आप ये करें कि आप जब NLE की एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप अपनी बेसिक फाउंडेशन देख लें कि वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप DIMS के नोट्स, USMLE स्टेप 2 CK या NLE एसेंस, इन तीनों में से एक रिसोर्स लाजमी पढ़ें। टेक्स्ट पढ़ें एक दफ़ा कंप्लीट, उसके बाद आप NLE मॉक टेस्ट करें और उसके बाद आप जो पास्ट MCQs हैं उसको करें और फिर अपना एग्ज़ाम में अपेयर हों। आप NLE मॉक टेस्ट से स्टार्ट ना करें, एक बेसिक फाउंडेशन आपकी होनी चाहिए, वो आप किसी भी रिसोर्स को लेकर ना आप वो कर सकते हैं। सो अगर आप इस तरह करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर आपका NLE एग्ज़ाम ईजीली पास हो जाएगा। Next we have an important question, and this one is Hauser from a government institute matters for clinical skills in NLE exam? And the answer is a big yes. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन द फर्स्ट पार्ट आई एक्सप्लेन कि मेरे काफ़ी ज़्यादा बल्कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इस बेस पे सॉल्व हुए थे कि मैंने हाउजर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में की थी और मेरी जो हाउजर में मैंने चीज़ें स्किल्स सीखे थे, पैसिव लर्निंग मेरी हुई थी, वही मेरी अप्लाई हो रही थी इन माई एग्ज़ाम। जो क्वेश्चन आ रहे थे मैं उसी की बेस पे उनको आंसर कर रहा था। सो अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हाउजर करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एक्सपोजर होगा, आपकी पैसिव लर्निंग होगी इन द रोटेशन इन योर वार्ड्स, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी इन योर एग्ज़ाम। लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में हाउसअप करेंगे जहाँ पर पेशेंट लोड कम होता है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो उधर भी आपकी ऑब्वियसली लर्निंग होगी, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी उस लेवल की लर्निंग नहीं होगी जो आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में होगी जहाँ पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है। सो इट इज़ ऑलवेज़ प्रेफर्ड कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही हाउसअप करें अगर आपके पास दोनों में से चूज़ करने की ऑप्शन है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड और प्राइवेट इंस्टीट्यूट, और आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में उतना ज़्यादा नहीं सीख सकते, इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर सकते जितनी आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हाउसअप करके प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन इज़, भाई पहले तो ये गाइड कर दें, जून में टेस्ट है NLE 1 का, वो किस तरह तैयार करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, 1 month रिमेनिंग, स्टिल कन्फ्यूज्ड, विच बुक शुड आई रीड, और फॉर MCQs क्या सिर्फ MCQs वाली बुक्स पढ़ के टेस्ट पास हो सकता है, अगर नहीं तो फिर कौन सी बुक्स ख़रीद के उनको पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को NLE स्टेप 2 देना होगा या नहीं देना होगा। सो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि शाहरुख आदिल ने पूछा है। सो इसको आंसर हम करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि अगर आप पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स हैं तो आपको बुक्स पढ़ने की बेसिक नॉलेज जो फाउंडेशन होती है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 5 years ऑफ MBBS को अच्छे से पढ़ा है और आपके 70+ मार्क्स से आपने पास किया है तो आप सेकंड स्टेप से NLE मॉक टेस्ट से स्टार्ट करें और उसके बाद जो पास्ट MCQs हैं उसको करें। ये सेकंड और थर्ड स्टेप को करें तो इंशाल्लाह आपका NLE पास हो जाएगा। सेकंड पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NLE स्टेप 1 कौन से स्टूडेंट्स देंगे, NLE स्टेप 2 कौन से स्टूडेंट्स देंगे, कौन से बैचेस एग्जेम्प्टेड हैं स्टेप 2 से, कौन नहीं है। सो मैंने इसको दोबारा कंफर्म किया है इसको आंसर करने से पहले इन दिस वीडियो। वो ये है कि जो बैच 2015 से बैच 2020 के स्टूडेंट्स हैं जिसमें मैं इंक्लूड हूँ, आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ बैच 2020, वो सिर्फ NLE स्टेप 1 देंगे, उनके लिए NLE स्टेप 2 एग्जेम्प्टेड है। एंड उसके बाद जितने भी बैचेज़ हैं बैच 2021, 22, 3 ऑनवर्ड्स सब वो NLE स्टेप 2 भी देंगे। ये लेटेस्ट उन्होंने रिकमेंडेशन दी है PMC की। इसमें उन्होंने भी ये नहीं कहा कि जो PMDC के बैचेज़ हैं जो कि आई थिंक 24 तक बनते हैं वो एग्जेम्प्टेड है, उन्होंने बस ये कहा कि बैच 2020 एग्जेम्प्टेड है, उसके बाद जो सब बैचेज़ हैं वो NLE स्टेप 2 भी देंगे। सो व्हाट आई कैन से इसके अगर आपने NLE स्टेप 2 भी देना है तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। आपने 5 प्रॉफ्स दिए हैं एंड अभी रिसेंटली NLE स्टेप 2 का एग्ज़ाम हुआ है इन लाहौर जनरल हॉस्पिटल जहाँ मैं हाउसअप कर रहा था और मेरी ड्यूटी थी उस दिन वार्ड में। मैं देख रहा था किस तरह NLE के एग्ज़ाम हो रहा है स्टेप 2, किस तरह टीचर्स एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो इट वाज ऑब्वियस कि जिस तरह आपका फाइनल प्रॉफ होता है उसी तरह आपका NLE का एग्ज़ाम हो रहा था। अगर आपने फाइनल ईयर का वाइवा मेडिसिन का, सर्जरी का, पीड्स का, गायनी का पास किया है तो जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, आप NLE स्टेप 2 भी पास कर लेंगे, इतना घबराने वाली बात नहीं। सेम वही चीज़ है। आपने बेसिक वजह समझें कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इस तरह एग्ज़ाम्स नहीं देते दूसरी कंट्रीज़ में, इसलिए उनके लिए ये एग्ज़ाम होता है। और PMC ने बस एक इक्वालिटी लाने के लिए उन्होंने हमारे लिए भी एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट कर दिया है। सो जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, आपने प्रॉफ पास किया तो आप ये एग्ज़ाम भी पास कर लेंगे। उनके लिए ये एक नई चीज़ है, आपके लिए नई चीज़ नहीं, आपके लिए सेम वही एग्ज़ाम है जो आपने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जो सारे बैचेज़ हैं 2021 ऑनवर्ड्स उनके लिए अभी तक तो लेटेस्ट रिकमेंडेशन यही है कि वो स्टेप 2 भी देंगे। सिर्फ 2020 वाले बैच एग्जेम्प्टेड थे इंक्लूडिंग मी, बाकी जो बैचेज़ हैं वो स्टेप 2 भी देंगे। लेकिन
लेकिन हो सकता है इसमें चेंजेस फ्यूचर में हो जाएं, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि बाकी बैचेस स्टेप 2 देंगे। नेक्स्ट समवन आस्क्ड मी व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक द एनएलई एग्जाम, एंड ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है आपकी प्रिपरेशन में। एंड व्हाट आई सजेस्ट कि आप अपनी 3rd या 4th रोटेशन ऑफ हाउस में एनएलई का एग्ज़ाम दें और आपने जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी की रोटेशन कर ली हो। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने पीडियाट्रिक्स और जनरल सर्जरी की रोटेशन की हुई थी और मैंने एग्ज़ाम दिया था। एंड मुझे जनरल मेडिसिन के क्वेश्चन थे वो थोड़े से ट्रिकी और डिफ़िकल्ट लग रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी उनको सॉल्व कर लिया था। तो अगर आपने जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन जिसमें आपका बल्क है 100 MCQs आपके जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी में से हैं, अगर आपने ये दोनों रोटेशन की होंगी तो आपके लिए 50% तो एग्ज़ाम वैसे ही ईजी हो जाएगा। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप ना जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी की ये 2 रोटेशंस करने के बाद एनएलई के एग्ज़ाम दें। इससे पहले देंगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी और आपको उनकी उस तरह की लर्निंग नहीं हुई होगी जो क्लिनिकल लर्निंग होती है। तो इट इज़ माई सजेशन कि आप ये 2 रोटेशन के बाद एनएलई के एग्ज़ाम दें। उसके बाद किसी ने पूछा है कि एनएलई के एग्ज़ाम में कितनी दफ़ा रीअपेयर हो सकते हैं, मतलब कितनी दफ़ा आप उसको फेल करके अटैम्प्ट उसकी दे सकते हैं। सो पीएमसी ने यही बताया कि आपके पास 5 ईयर की विंडो है, इसके अंदर आपने एनएलई स्टेप 1 स्टेप 2 पास करना है। अगर इस 5 ईयर के अंदर आप पास नहीं कर देंगे, जो कि इम्पॉसिबल बात है, जिसने भी एमबीबीएस किया है वो पास कर लेगा इसको, तो आप ना लाइसेंस आपको मिल जाएगा और आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पाकिस्तान में हो जाएंगे। एनएलई की सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? सो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बात है कि इसका फ़ायदा क्या है। एट द मोमेंट तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि ये एक जस्ट स्क्रूटनी सिस्टम है, इसकी बेस पे ना आपको फर्दर फ्यूचर में इंडक्शन मिलेगी, आपका एफसीपीएस भी एग्जाम्प्टेड नहीं, आपको भी देना पड़ेगा। सो इट्स जस्ट अ स्क्रूटनी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पीएमसी ऑफिशियल्स वो ये कहते हैं कि हम इस एग्ज़ाम को इस स्टैंडर्ड पे लेके जाना चाह रहे हैं फ्यूचर में कि इस एग्ज़ाम को पास करके आपको किसी भी कंट्री का लाइसेंस एग्ज़ाम ना देना पड़े, इसी की बेस पे आपको वहाँ पर भी लाइसेंस मिल जाए। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि किस तरह पॉसिबल है, लेकिन ये उन्होंने एक मॉडल सजेस्ट किया हुआ है एंड आई डोंट नो इसको फ्यूचर में कितना टाइम लगेगा इस मॉडल को सक्सेसफुल होने में, और ये मॉडल सक्सेसफुल होगा भी या नहीं होगा, या इस तरह पॉसिबल है भी या नहीं भी, तो ये वक्त के साथ ही हमें फ्यूचर में पता लगेगा। एट द मोमेंट तो इसकी ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं कोई पता लग रही। उसके बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसी बारे में है कि मोटिवेशन दें भाई, हमसे पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, हमने भी प्रॉफ्स दिए हैं तो अब दोबारा इसकी तैयारी कैसे करें। फिर काफ़ी बच्चों ने ये पूछा हुआ है कि रिसोर्सेज बता दें कि क्या रिसोर्सेज यूज़ करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ करें। फिर किसी ने पूछा हुआ है कि कौन से क्वेश्चन बैंक्स को यूज़ किया जाए, और सारी प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी लोगों ने पूछे हुए हैं मज़ीद। तो मैं उन सबको ये कहूँगा कि आप जो इस वीडियो का पार्ट 1 था जिसमें मैंने डिटेल में सारे रिसोर्सेज अपनी प्रिपरेशन एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया था, आप वो देख लें तो आपको इस सारे क्वेश्चंस के आंसर उसमें मिल जाएंगे। आई होप सो, एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर ऑल द क्वेश्चंस। आई होप सो आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं और आपकी जो सारी क्वेरीज थी वो भी क्लियर हो गई हैं। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और डाउट लेफ्ट, आप इस वीडियो में कमेंट कर दें, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। या कोई और टॉपिक पे आप चाह रहे हैं कि मैं एनएलई से रिलेटेड उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट टॉपिक। इन कंक्लूजन, आई वुड जस्ट सेंड माई बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका स्टेप 1 होने वाला है, करीब है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। इंशाल्लाह यू विल एस इट। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट्स। अगर आपका स्टेप 1 पास हो गया, आप स्टेप 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टेप 2। इंशाल्लाह आप उसको भी पास कर लेंगे एंड यू विल बी अ लाइसेंस practitioner in the Pakistan, inshallah, hopefully. Just remember that these exams and these licensing things is just a part of our doctor's life, और ये एग्ज़ाम स्टडी लाइफ के साथ चलती रहती है। डोंट टेक दीज थिंग्स टू योर हेड, आप बिल्कुल ईजी गोइंग रहें और जस्ट बिलीव के ये एग्ज़ाम्स हैं, इट्स जस्ट अ चैलेंज, और ये वक्त के साथ साथ पास होते जाएंगे और यू विल एस इन ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस। जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे कॉन्फिडेंट और डिप्रेशन से दूर रहें। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो बैक टू बैक एग्ज़ाम्स और ये स्क्रूटनी सिस्टम को देख के बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि सिस्टम फेवरेबल नहीं है डॉक्टर्स के लिए, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन है एंड ऑल ऑफ दैट, विच इज़ ट्रू। बट जस्ट बी पॉजिटिव, ट्राई टू बी पॉजिटिव, और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको खुश रखें, उनका ख्याल रखें। कोई परेशान आपको मेडिकल स्टूडेंट मिलता है तो उसकी तो बात करें उससे, उसकी परेशानी सुने एंड ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट पर्सन। हर इंसान की प्रॉब्लम तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, बट लेकिन आपकी कंसर्न शो करना, उसकी बात सुन लेना, लिटिल courtesy goes a long way. So this was just a little bit of tidbit in the end. That pretty much wrap up this video. Hope you get something out of it and learn something new. If you did, subscribe to the channel and follow me on Instagram to see more content like this. Thank you again for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.